डॉलर को फिर पर लग गए। 2 रोज में डॉलर की कदर में 7 रुपए इजाफा। 1 डॉलर 294 रुपए 93 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 42 पैसे इजाफा। IMF मुआहिदे के बाद डॉलर की कदर में अब तक 19 रुपए 6 पैसे इजाफा हुआ। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA इंसदादी दहशतगर्दी विंग में दर्ज किया गया। चेयरमैन PTI से अटक जेल में FIA हुकाम की पूछगछ। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के दफ्तर में मुलाकात की गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी JIT के सामने पेश। JIT ने साइफर मामले पर सवालात किए। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम का मकसद शहरी आज़ादी को कम करना नहीं। एक्ट से मुताल्लिक तशवीश की कोई बात नहीं। कावानीन किसी सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में मजीद कहा, चेयरमैन PTI के खिलाफ किसी जाती अनात की बुनियाद पर इंतकाम नहीं लेना चाहते। कानून और अदालतें अपना रास्ता खुद तय करेंगी। इंतखाबात में मुमकिन धांधली और ताखीर की खबरें बेबुनियाद हैं। वफाकी निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा? मुशावरत मुकम्मल। ब्यूरोक्रेट्स समेत 6 नामों पर गौर। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। काबीना में मुतालिका शोबों में अच्छी साख के हामिल अफराद को शामिल किया जाएगा। निगरान वज़रा को मुतालिका महकमों के हवाले से खुसूसी टास्क भी दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, साबिक हुकूमत ने रियासती इदारों का बेदरीग इस्तेमाल किया। मुल्क दस्तूर की मुकम्मल तबाही के दहाने पर खड़ा है। चेयरमैन PTI को जेल में बुनियादी हुकूक फराहम किए जाएं। इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद को यकीनी बनाएं। PTI का मर्दमशुमारी मंजूरी का फैसला अदालत में चैलेंज करने का भी इंदिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तौहीन अदालत केस में कल सुप्रीम कोर्ट तलब। कराची रजिस्ट्री ने गुजर नाला और रंगी नाला मुतासरीन केस में नोटिस जारी कर दिए। चीफ सेक्रेटरी सिंध कमिश्नर कराची को भी नोटिस। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, वज़ीर आला सिंध के 1-2 दिन रह गए, उन्हें जेल भेज कर क्या करेंगे? शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का हुक्म। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को इस्लामाबाद से बाहर जाने से रोक दिया। कहा, मीडिया पर किसी किस्म का बयान जारी नहीं करेंगे। IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद दोनों की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने मज़का खेज बात की कि 85 रोज से जेल में मौजूद शख्स उकसा रहा था। रियासत को मजीद वक्त देते हैं कि 28 अगस्त की समाअत पर अदालत को मुतमईन करे। पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स का 3 MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने पेश की अदालती इजाज़त का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीक़ैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। PTI के नज़रबंद 57 कारकुनान की रिहाई लटक गई। पेट्रोल 17.5 रुपए मजीद महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा। कीमत 293 रुपए 40 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल महंगा और डीजल महंगा होने के बाद ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफ़र भी महंगा। रेलवे ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20 से 30% बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1800 से बढ़कर 2300 रुपये हो गया। ट्रांसपोर्टर्स की हुकूमत की मुदाखलत पर गाड़ियां बंद करने की धमकी। अफगानिस्तान में जो जंग में रहा है वो 37 रुपये कम कर रहा है और हमारी जनाब थमत से बालातर है। महीने का मेरा 5 से 10 हज़ार का पेट्रोल का खर्चा होता था, वही अब 15 से 20 हज़ार का खर्चा हो गया, जो कि मेरी तनख्वाह का आद है। तो निगरान हो या परमानेंट हो, होना बेड़ा गर्क ही है, क्योंकि कोई सिंसेर नहीं है हमारे मुल्क के साथ। हम लोगों का उम्मीद ये था कि निगरान सेटअप आएगा, वो कुछ कमी कर लेगा, मगर उसने आते ही लोगों पे अटम्बम गिराया। गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया,
और पता नहीं कितनी वहाँ क़यामत का इंतज़ार किया। रूस का पेट्रोल आए या ना आए, लेकिन यहाँ पे हमारी खाल उतारी जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शहरी फट पड़े, कहा पहले ही महंगाई क्या कम थी जो पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। हुकूमत फैसला फौरी वापस ले। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नून लीग ने 2 प्लान बना लिए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ली जाएगी। इस्लामाबाद वापसी पर परेड ग्राउंड में जलसा होगा। नवाज शरीफ रैली की सूरत में इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे। प्लान बी के मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रैली की सूरत में दाता दरबार जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को केस सुनेगा। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी समाअत होगी। अदालत ने केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बाजी अच्छी रिवायत नहीं, अपना किबला दुरुस्त करना होगा। आपस में मिल बैठकर बातचीत से मसाइल को हल करें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के परवेज़ इलाही से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा कि पता नहीं हुकूमत बार बार गिरफ्तार करके क्या हासिल करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की लाहौर हाई कोर्ट को अपीलों पर 21 अगस्त तक फैसला करने की हिदायत, कहा कि हाई कोर्ट ने फैसला न किया तो रिहाई का सिंगल बेंच का फैसला बहाल हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि किसी शहरी की आज़ादी सल्ब करना गैर आईनी है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पीटीआई छोड़ने की बातें मुमकिन नहीं। पंजाब असम्बली कबल अज वक्त तहलील करने का फैसला गलत था। चेयरमैन पीटीआई को समझाया था, कहा था कि फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी की असम्बली तहलील करने की बात ना माने। इलेक्शन तो हर सूरत करवाना ही पड़ेंगे, वरना IMF भाग जाएगा। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, हौसला बुलंद है। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियों और हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां कराने के उमूर का जायजा। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुश्तरका मफादात काउंसिल का मरदमशुमारी मंजूरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा निगरान वज़ीर आला को आइन के तहत काउंसिल इजलास में शामिल होने की इजाजत नहीं। 2 निगरान वज़ीर आला की शमूलियत से काउंसिल के फैसलों की आइनी हैसियत नहीं। मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात करवाने की हिदायत की जाए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा, पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। हुकूमत और अपोजिशन ने कमेटी के लिए 3 नाम दे दिए। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने निगरान वज़ीर आला के लिए इंजीनियर उस्मान बादीनी और अली मुराद डोमकी के नाम तजवीज़ किए। फैसला कर लें कि मुल्क को आइन के तहत चलाना है या किसी और तरह। जस्टिस बाबर सत्तार का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी। डीसी ने कहा शहरियार आफरीदी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमले की रिपोर्ट मिली। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा जेल में अदालत पर हमले का मंसूबा कैसे बना रहे थे। पिछले 3 माह में आपका कोई एक MPO का ऑर्डर जो अदालत ने बरकरार रखा हो। जो कुछ पढ़ा गया वो पुलिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। जहन में रखें तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सजा हो सकती है। हब केनाल में शगाफ पड़ गया। वावडा ने हब डैम से पानी की फराहमी मुअत्तल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। पानी की फराहमी मुनक़ता होने से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की माड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके मुतासर। भारत ने एक बार फिर दरियाई सतलुज में पानी छोड़ दिया है। गंडा सिंह पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 20 फुट के करीब पहुंच गई। PDMA का अलर्ट। बहावलनगर, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन में इंतजामिया को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में टेस्ट किए गए। इको कार्डियोग्राफी टेस्ट ठीक आने पर वापस भिजवा दिया गया।
साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि नवाज शरीफ की सितंबर में आमद की खबर दुरुस्त है। नवाज शरीफ आकर अदालतों का सामना करेंगे। वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद सबकी ख्वाहिश है। इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ही देगा। जमात इस्लामी का पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा, निगरान हुकूमत ने माजी की हुकूमतों के जालिमाना इक़दामात की तौसीक कर दी। हुक्मरान IMF के कहने पर अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। अवाम की हालत पर रहम किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा। मुसाफिरों की सहूलियात की अदम फराहमी पर शिकायत। मोहसिन नकवी की 72 घंटे में AC चलाने की हिदायत। तलबा के लिए सर्विस मुफ्त करने की सिफारिशात तलब कर ली। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 419 पॉइंट्स की कमी। सोने की फी तोला कीमत में 900 रुपए का इजाफा। एक तोला सोना 2,23,800 रुपए हो गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अफगानिस्तान पर तफसीली बातचीत के लिए पाकिस्तानी क़यादत से राबते में हैं। दहशत गर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों की हिमायत करते हैं। कराची में यौम आज़ादी पर पुलिस एहलकार भी हवाई फायरिंग में मुलव्विस निकले। रेंजर्स ने आराम बाग से 4 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज।